की जय। कार्तिक का पूरा महीना होने के बाद पूर्णिमा के बाद चिड़ा और चिड़िया की कहानी सुनी जाती है। या तो सुबह के टाइम सुनो या शाम के टाइम। चिड़ा चिड़िया की कहानी का क्या नियम है? इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमासी के अगले दिन पड़ाव को पढ़ते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा और चिड़िया बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी के कमरे में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़िया को खील पतासे व लड्डू को भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी देते हैं और घर के कमरे बना देते हैं। घर के वास्ते कमरे बना। चिड़ा और चिड़िया की कहानी। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आया पड़ावा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई वो तो राजा के घर में राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर की एक लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हाथनी बनी। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हाथनी भी राजा के यहाँ राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊं। राजा ने कहा कि ले जा। राजकुमारी फिर भी न जाई। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर से राजकुमारी खुद उसके पास भेजे कि हथनी को ले आओ, पर वह हथनी उठे ही नहीं। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही। उसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह और हथनी से क्या बात कह रही थी? सच बताओ, नहीं तो तेरा सर काट दूंगा। तो राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे।
कहते सुनते हंकारे भरो। जैसे राजा की बेटी को फल मिला ऐसा सबको मिले। कहते सुनते हंकारे भरो। और इसके साथ एक कहानी और सुनी जाती है, विनायक गणेश भगवान की कहानी। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कुलियों में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जरा सा दूध चावल में कोई कैसे खीर बनावे। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूंगी। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोला कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग के ले लाऊं। बोला देखो तेरे घर में अंदर दूध का टोकना भरा है, चावल की पिरांत भरी है। चूल्हा जलाकर खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भरकर कबाड़ के पीछे विनायक बाबा का छिंटा लगाकर खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया माई बोली आ बेटा जी मिले, मैंने तो खीर खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तूने खीर झूठी कर ली। हाँ माँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छिंटा लगाकर खा ली। विनायक जी बुढ़िया विनायक जी से बोली कि अब मैं क्या करूं। गणेश जी बोले खा पी और बची हुई खीर को बांट ले। खीर बुढ़िया माई बांटने लगी तो दुनिया में निरचा चर्चा करने लगे कि कल तक तो बुढ़िया माई भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। हे विनायक भगवान ने झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे छूटा वैसे सब पे छूटे। कहते सुनते हंकारे भरो। बोल गणेश भगवान की जय। चिड़ा चिड़िया की जय हो।